बड़ी साहब आजकल हमारी पैदावार में इजाफा तो बहुत हो रहा है, मगर बुरानों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। अभी आप देख रहे थे चंद दिन पहले एक बयान 16-18 सफ़े का जनाब मज़ाहिर नकवी साहब का भी आया, जो उन पर रेफरेंस दायर किया गया है। अब ये जो है साबिक़ जो हमारे चीफ़ हैं ISI के, उसके हवाले से बातें हो रही हैं, TV पे प्रोग्राम हो रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं। और लेकिन ये कि ये लड़ाई ज़रूर हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो कारकर्दगी है वो कोई नहीं है। भाई हमें नहीं पता, करें मुकदमे आपस में, जो लड़ाई में को रौला है आपका पूरा निपटा लें। मसला ये है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है। जरा बिलावल भुट्टो साहब के शॉट सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूँ। आप शहबाज शरीफ से पूछे, सादार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये तो कह रहे हैं जी वज़ारत ख़ारिजा में तो इन्होंने बड़ी फतवात कर ली। मैशत का तो जो बुरकस निकला वो आपके सब उसको कौन डिफेंड करेगा? क्या ये कर लेंगे अपना अहसन इकबाल साहब, जो बहुत बड़े जीनियस सुकरात जिन्हें या बुकरात या अरस्तु कहा जाता है, और इसी तरीके से वो वज़ीर मेजर अपना क्या नाम इंजीनियर साहब जो हैं गुजरांवाला वाले, वो कोई है कारकर्दगी 16-18 महीने की? देखिए काजी साहब, 16 माह की कारागरी पाकिस्तान की तारीख 76 साल में नहीं। वो जमातें जो 60% मुबैना करप्शन में अरबों खरबों के केस में मुलव्वस थी, खुद नवाज शरीफ साहब कहते थे ये 10% है, स्विस केस लाऊंगा। ये सारे वो केस थे, हदेबिया पेपर मिल वगैरह सारे, उसके बेनिफिशरी ये हैं। ये 16 माह ना आते तो ये तो क़यादत सारी सदाएँ हो चुकी होती अब तक। क्या वो नवाज शरीफ पाकिस्तान आते? अगर वो 16 माह ना होते, उसी में आपने अमेंडमेंट की ना, उसी में आपने केस ख़त्म किए। 16 माह से लेके 4 माह ये जो आपने जुल्म और सितम की दास्तां बनाई। हाँ, इस बात का बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया है, तो मरियम नवाज साहबा तो इस टन्योर को कहती नहीं है नवाज शरीफ ही मुल्क का निजात देंदा है, ये 18 माह हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हालांकि उस केस में उन्हीं के केस बरी हुए। तो काजी साहब, ये 18 माह तारीख लिखेगी कि स्याह तरीन दौर था सियासत का, सहाफ़त का। अब इसका यकीनी बात है नून लीग जवाब दें कि बिलावल भुट्टो तो डट के कह रहे हैं कि जी मैं 16 माह अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ। 16 माह शहबाज शरीफ, नून लीग क्या कारकर्दगी बनाएगी? 150 से $325 पेट्रोल की कीमत में ना ख़त्म होने वाला इजाफा, बिजली की कीमत में ना ख़त्म होने वाला इजाफा। हमने रियासत बचा ली है। रियासत नहीं, अपने केस बचा लिए हैं। काजी साहब, मैं आपसे माजरत चाहूँगा, रियासत कहाँ गई थी जो इन्होंने बचा ली है? रियासत कहाँ चले गई थी? क्या पाकिस्तान में जब ये थे, पाकिस्तान के कर्जे कितने थे उसकी टोटल रेशो निकाल। बड़ी साहब, अगर आपकी बात समझाऊं, मैं आपको पता है मैं बड़ा थिक माइंडेड हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आती, इतनी मैं ज़हीन नहीं हूँ। तो अगर ये अब 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं, रुपए को 178 से कोई 2.25, आज 290 पे करीब बात हो रही है, तो अगला अगर आता है वो इसको 600 रुपये कर देता है, तो फिर वो तो कई थर्ड मेजॉरिटी पूरी कैबिनेट ले जाएगा, पूरी यानी पार्लियामान ले जाएगा। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ कहें तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अगर इलेक्शन होती है, मैं बार बार लफ्ज़ इलेक्शन का कहता हूँ, तो नून लीग तीसरे नंबर की पार्टी होगी। अगर मियाँ साहब की किसी के साथ कमिटमेंट है, नवाज साहब की शहबाज साहब से या किसी और से, फिर मुझे नहीं पता, मैं तो पंजाब नहीं देख रहा। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी लेते हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर को महंगा करने का अवाम पर अच्छा असर होगा। 2/3 मेजॉरिटी का ये होगा ना कि जब 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे तो डॉलर 400 पे भी हो जाएगा, तो फिर आप एतराज नहीं कर सकेंगे जी, अवाम की अक्सरियत ने मुंतखब किया, तो आगे जीतेगा ना, क्योंकि म्यार ये बन जाएगा ना। नहीं, फिर हो सकता है महंगाई 38% महंगाई। ये मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, 2/3 मेजॉरिटी का ये फायदा होगा, तो हो सकते हैं कि आइन में अमेंडमेंट की जाए और नवाज शरीफ 10 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाए। 2/3 मेजॉरिटी आइन में तरमीम करना, तो क्या मसला? आइन है ही नहीं तो उसमें तरमीम करने की कौन सी इतनी कोई बुरी बात है? तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जिस कमिटमेंट के साथ आए हैं, जिस वादे के साथ आए हैं, एक तो उन्होंने बयान लंदन में वो मेफ्लेट में दिया था जो अरबों का था, फिर उन्होंने बयानिया चेंज कर लिया। अगर वो बयानिया रहा तो फिर कितने दिन चलता है? काई साहब, मैं आपको दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाए, नून लीग को तो छोड़े, अगर PTI मैदान में हुई, उसके वर्कर और वोटर दोनों को, तो आपके इलेक्शन के नताइज इंशाल्लाह जो आएंगे वो कौम कबूल करेगी।
अगर उसको छोड़ दिया तो फिर नून लीग के लिए कोई रुकावट नहीं है बादी उल नज़र में, अगर तरीके इंसाफ का सफाया कर आप किस स्टोरी पे आ रहे हैं? ये मुझे बताएं, ये फैजाबाद धरना कमीशन मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा? ये क्यों इतना अहम धरने तो मौलाना फजलुर रहमान ने दिए 8 दिन भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद कहा था कि मुझे यकीन दहानी कराई गई कि मार्च में इमरान खान की हुकूमत खत्म कर देगी। ये तो सुप्रीम ये क्यों अहम है? मैं ये कहता हूँ नहीं, ये से अहम करें हम, देखिए हमारा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो धरना दिया, मेरी मुझे गुजारिश का मौका दे दे। ताहिरुल कादरी साहब ने दिया, और आज नहायत काबिल एहतराम, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, मोहतरम फ़ाइद इज़ा साहब, वो कहते हैं फैज़ाबाद धरना और के बाद होने वाले वाक़यात के लिए किसको मिलेगी? शेख रशीद। उन्होंने कहा आज कल की बात ना करें, अब की बात करें। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से नहायत अदब एहतराम से, फ़ाइद ईसा साहब खुदा के वास्ते आज की रिपोर्ट लें, सियासत किस तरह चल रही है और सहाफ़त किस तरह चल रही है। आपने खुद कहा अरशद शरीफ का लेटर आज भी पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। खुदा के लिए सिर्फ एक दफ़ा सियासत को कैसे चलाया जा रहा है और सहाफ़त को। फ़ाइद ईसा साहब सिर्फ अपने लेवल पर आप इंडिपेंडेंट इसकी इंफॉर्मेशन ले लें, अगर हमारी दाद फरियाद में कुछ हकीकत हो तो इसकी भी एक कमीशन बना दें। अच्छा भट्टी साहब, कैसे साहब आप इससे इत्तेफाक नहीं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, फैज़ाबाद धरने के आने चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज एक शख्सियत के बहुत खिलाफ थी। अब बाजवा साहब का जिक्र नहीं आ रहा, सिर्फ फैज साहब का आ रहा है। पहले सुन लेना, जब उमर अताब बंदियाल साहब कर रहे थे, मरीम नवाज साहिबा 144 लगी थी और मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को धमकियां दी थी। क्या उस पर भी कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज हम जुडिशरी में खाकम बदहन बुरान देख रहे हैं, क्योंकि उनको नोटिस जाता है और जज साहब कहते हैं जी ये 3 जो बंदे रिक्यूज़ कर जाएं, ये 3 बंदे बीच में ना बैठें। यानी ये हम तो नहीं, हम तो सब पे एतमाद करते हैं, नकवी साहब हों या बाकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो हमारे लिए तय मोहतरम है, मगर वो आपस में नहीं करते तो उसका हम क्या करें? चलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको एक शॉर्ट नहीं, मैं फिर उससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा आज कल की बात ना करें, तो मैं सिर्फ सर आज की अब की गुजारिश कर रहा हूँ, अदलिया को कैसे चला सियासत को और सहाफ़त को। मेरी गुजारिश है इस पर आप एक इंडिपेंडेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन लें। हाँ, हमें भी माजी में बहुत ज़्यादा कैमरा ने नोटिस दिए, बेपनाह दिए। मैं और शहीद अरशद शरीफ कुछ 6 दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन हमें यकीन है कि अगर हमारी फरियाद में कुछ सच्चाई होगी तो इस पर नज़रसानी हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ। अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। बाजवा साहब ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की। क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं? और न चौधरी साहिबान को कोई एहसास हुआ इस बात का कि भाई हमने तो शरीफ लोग हैं, हमने तो एक जुबान दी थी। तो राब साहब तो इस शॉट निकालने पर आपको 1000 रुपया ही ना। अच्छा काई साहब, इससे बड़ी जमहूरियत साजिश क्या होगी? एक आलम दीन, एक मजहबी जमात के रहनमा मौलाना फजलुर रहमान ने जो जो अल्फाज कहे कि हमें फ़लाँ ने ज़ुबान दी, फ़लाँ हुकूमत ख़त्म कर देंगे, ये तो फैज़ाबाद से भी ख़तरनाक गुफ्तगू की है। ये मैंने 100 आज तक सुना ही नहीं था। आप भी बड़े समझदार हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं कि मौलाना साहब ने तो सारा कुछ ही खोल कर रख दिया। इसके बाद तो आइन कानून की किताबें बंद करें, सिर्फ मौलाना साहब को बुलाएं कि जनाब आपको किसने यकीन दहानी कराई थी, किसकी हुकूमत ख़त्म होनी थी, कौन था मिडल मैन, कौन था फ्रंट मैन, कौन था बैक फुट पे। काजी साहब आप इस पे राय देंगे? मैंने प्रोग्राम में राय क्या दूंगा, आप बुला के तो देखें। वो फिर अपना नसवारी रंग के शलवार कमीज पहन के डंडे पकड़ के हमारे दारों के बाहर आ जाएंगे, तो फिर की करोगे तुसी? नहीं काजी साहब देखें, एक सीरियसली क्या है भट्टी साहब, मौलाना साहब के लफ्ज़ आपने सुने हैं, मैं दोहरा नहीं पाऊंगा। इस दफा भी इस तरह की बातें करते नहीं, ये धरने के कह रहे हैं कि हमें कहे यार, अनबिलीवेबल है। ये पाकिस्तान यार जमहूरियत है, रिबाना पब्लिक है। ये मुझे बताया ना क्या है ये। नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आप आज इनको बुलाएंगे, नोटिस देंगे, तो जाके जो है वो इससे ज्यादा गवाही तो ना आज तक कभी नून लीग की तरफ से आई, ना तरीके इंसाफ से, ना पीपल्स पार्टी से आई। उन्होंने तो खुद इंकशाफ कर दिया, मेरे पास फलां बंदा आया, फलां कमिटमेंट हुई।
तो तल्ला ये साहब ने की बात की उन्होंने, वो भी थे जो सेनेटर तल्ला हैं इनके, तो काजी साहब इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन भी गालिबन वहाँ मौजूद थे। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी इलेक्शन की ज़रूरत रह गई है। तो फिर तो वो ठीक ही कहते हैं, चले जो भी है। बहरहाल भट्टी साहब, ये बड़ी एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है और मुझे यकीन है कि अगर ये उनके कान में जाएगी ये बात, हमारी जो कोर्ट्स हैं, तो मुमकिन है इस पर भी कुछ नहीं, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूँ, जितना कोयटा के लोग मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब के फरमाते हैं, वो उस कमीशन में इस बयान को डाले ही डाले। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बींगे पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान में अभी इतनी लावारसी नहीं है थोड़ी सी जुल्म ज्यादती ना इंसाफी, लेकिन मुझे लगता है भट्टी साहब इतना बड़ा एतराफ यार, अनबिलीवेबल। किसी और पार्टी के लीडर का ये एतराफ बताएं कि मुझे फलां बंदों ने कहा था धरना दे, हम ये हुकूमत खत्म कर देंगे। हमें अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आता, लोगों की आंख का बाल नजर आ जाता है। मगर कादी साहब, मैं कह रहा हूं, ये आइंदा जब भी ये जो कमीशन बना है आज, अच्छी बात है, ये फैजाबाद का बना है, अवाम भी यही चाहती है, लेकिन ये शामिल होगा, मैं यकीन, मुझे अपने अदारों पर अपने से ज्यादा यकीन है। मैं मानता ही नहीं कि मेरी अदलिया इतने बड़ी इशू को इग्नोर कर दे। अच्छा, अब जरा बिलावल साहब का भी हम शॉर्ट सुनते हैं। दूसरे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत, आप मेरे लिए जगह बनाएं, वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा वो लाहौर पे ही फोकस करें। लेकिन बड़ी साहब, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन से हायर किए थे लॉबियस्ट अमेरिका में? कैसा? मैं उन्होंने सिर्फ लाहौर में एक मंशूर लिखा था, मैं और पूरा पाकिस्तान तड़प के उनके पीछे हो गया। अमेरिका और अफ्रीका की कभी बात पिंडी की तरफ देखते हो, कभी अपनी कमजोरियां देखो यार। कैसा गुजारिश है, अवाम से दूर बैठे हैं आप। हमें खबर देने से रोका जा रहा है और प्रोपोगंडे की इजाज़त दी जा रही है। हमें यह कहा जा रहा है कि बीवियों से मशवरा करें। मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं कि किसको कौन कह रहा है कि मेरे लिए जगह बनाओ? बिलावल भुट्टो, आप, मेरा ख्याल है यार काई साहब, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इतनी अहम शख्सियात के बयानात को। बिलावल भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवाजा, बेनज़ीर का साहबजादा, वो कह रहा है कि मेरे लिए जगह बनाई। इससे क्या मुराद है? कौन किसको कह रहा है? सिर्फ सादी सी मुराद है, जब आप ताकत ऊपर से पकड़ते हैं, मांगते हैं, डिग्गी में से निकालते हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी में से ताकत निकालते हैं, अवाम से दूर हो जाते हैं, वोट पे आपका ईमान ही नहीं रहता, अमेरिका पे लॉबिंग करते हैं, पर यहां की जो मुक्तदर तबकात है वहां लॉबिंग करते हैं, तो आप कहां खड़े हैं? मुझे भट्टी साहब बताएं ना। पार्लिमान सुप्रीम है, मेरा साबिक वज़ीर आज़म आके मुझे कहता है, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं 70 करोड़ की एक सेनेट की सीट बिकती है, तो फिर कहां क्या रह गया आपके पल्ले? बताएं मुझे। कादी सब गुजारिश है, यही कहा ना शायद खानाबाजी साहब, मैं तो नहीं कह रहा, हम जोश में नहीं। ये दोनों अल्फाज बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना साहब के, इसके बाद डू यू थिंक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? पहले एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भाई, है मैं और उसको हम सर आंखों पे रखते हैं। यार हम आंखों पे नहीं, सर पे भी रखते हैं। अब ज़्यादा वास्ता सिर्फ वाल भी रहने दो। गुजारिश है बे कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं किसी को कह रहे हैं जगह बनाए। ऐसे इलेक्शन में फिर लोग शको शुबात का इजहार करेंगे। 18 पे आपने कहा धांधली हुई, आसफ अली जरदारी साहब ने 13 में कहा कि धांधली हुई। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर बचता है। क्यों ना ऐसी फिजा बना दी जाए, क्यों ना ऐसा माहौल बनाया जाए, क्यों ना ऐसा शफाफ इलेक्शन बनाया जाए। अब इलेक्शन जब भी हो शफाफ, हारने वाला धांधली के लिए फिर धरने ना दे। भट्टी साहब, मैं आपको मैं ये कभी नहीं मानता, मैं उधर इशारा करूँ आज वो मैंने आके कुटदा है जी, और मैं कहाँ हूँ? मुझे एक बात बताएं, पार्लिमान को आप लॉ मेकिंग करें अपने आप को इंसुलेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कि अगर आपकी मुबीना करप्शन जो है उसके खिलाफ कानून साजी करें, पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाएं, इदारे भी उसको सपोर्ट करें, तो फिर आपके पल्ले कुछ किसी से गिला ना करें। कमजोर आप हैं, और कमजोर आप क्यों हैं? क्योंकि हमें इस मुल्क के अवाम के पाँव में जूती नहीं है, पेट में खाना नहीं है, इलाज के लिए दवाई नहीं है, तो फिर बड़े लोगों से आप लोगों से इख्तिलाफ करते हैं। आज मेरा इतराज भी अपने पे सुन ले जी। आपने मोहतरम मरियम नवाज साहबा का बयान सुनाया, अच्छी बात है, हमारी लीडर है, पाकिस्तान की कौम की लीडर है। मौलाना फजलुर रहमान का सुनाया, कौम के लीडर है। मोहतरम बिलावल भुट्टो को डाला,
तरीके इंसाफ के चेयरमैन का क्यों नहीं आपने चलाया? आप भी बायस्ड हैं।